आज 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता आज़ादी के अग्रदूत श्री महात्मा गांधी जी की जयंती एवं देश के द्वितीय प्रधानमंत्री जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर मैं उन दोनों महापुरुषों महान विभूतियों के चरणों में अपना श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। साथियों, कोरोना का समय चल रहा है। आप सभी से निवेदन है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं सैनिटाइज़र का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपने आसपास के लोगों को इसका उपयोग करने की सलाह दें। जैसे कि साथियों, विगत कई दिनों से हमारे देश में उत्तर प्रदेश के हाथरस की एक घटना को लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है, हंगामा हो रहा है। सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, सरकार की कमियां गिनाई जा रही है। उस पर मैं कुछ कहना चाहूँगा। हुकूमत तेरी नाकामियां अच्छी नहीं हैं, हुकूमत तेरी नाकामियां अच्छी नहीं हैं। कफन पे लिपटी हुई शहजादियाँ अच्छी नहीं हुई, कफन पे लिपटी हुई शहजादियाँ अच्छी नहीं हैं। लरज उठे हैं कब्रिस्तान, लरज उठे हैं कब्रिस्तान, कब्रों से आवाज़ है आई। लरज उठे हैं कब्रिस्तान, कब्रों से आवाज़ है आई। ये मुर्दों से भरी बस्तियाँ अच्छी नहीं हैं, ये मुर्दों से भरी बस्तियाँ अच्छी नहीं हैं। विगत कई दिनों से हम देख रहे हैं साथियों कि हाथरस में एक घटना हुई और उसके बाद भी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, हो रही हैं। सरकार कहीं अपनी नाकामियां छुपाने के लिए रात में 2:30 बजे सनातन धर्म के विपरीत बिना परिवार के रजामंदी से पीड़िता का दाह संस्कार कर देती है और अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं। कई जगह लोग यह कमेंट्स चल रहे हैं सोशल मीडिया में कि जो अपराधी थे वो सवर्ण थे, क्षत्रिय वर्ग थे, ठाकुर थे। तो मैं उन सभी को यही जवाब देना चाहूँगा कि क्षत्रिय वर्ग इस तरह की दरिंदगी और इस तरह के दरिंदों के साथ कभी नहीं खड़ा हुआ और न आगे कभी खड़ा होगा। क्षत्रिय वर्ग सर्व समाज सर्वहितैषी का नारा देता है। सभी समाज के एक नीचे से लेकर ऊपर के तबके के लोगों का विकास क्षत्रिय वर्ग समाज का एकमात्र उद्देश्य है। अब उत्तर प्रदेश में सरकार की क्या मजबूरियां थीं कि 15 दिनों तक उन्हें इलाज नहीं मिला। पीड़िता को किसी की बहन बेटी वो 15 दिनों तक संघर्ष करती रही, उसकी ज़बान काटी गई, उसकी रीढ़ की हड्डियां तोड़ी गई, उसके मनोबल को तोड़ने का लाख प्रयास किया। उसने 15 दिन संघर्ष किया। अंततः जब उसे उपयुक्त इलाज नहीं मिला तो उसने दम तोड़ दिया। और मैं तो यह कहना चाहूँगा, जितने दिन उसने संघर्ष किया, हर रोज़ उसके साथ दरिंदगी ही हुई है, क्योंकि उसका हक था। उसको उचित इलाज, उचित बेहतर सुविधाएं और अपराधियों के खिलाफ FIR दर्ज होना ज़रूरी था। फिर अंत में रात में 2:30 बजे 3 बजे पूरे गांव में 144 धारा लगाई गई। परिवार की बिना रजामंदी के बावजूद उसका दाह संस्कार सनातन धर्म के खिलाफ। ये कहाँ की कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हैं, उनके नाम के आगे योगी आदित्यनाथ लिखा जाता है। थोड़ा बहुत धर्म के बारे में मुझे भी ज्ञान है कि शाम को 6 बजे मतलब कि सूरज ढलने के बाद हमारे धर्म में किसी का भी दाह संस्कार वाजिब नहीं माना गया है। लेकिन फिर भी आज कई वीडियो देखी जा रही थी। ABP न्यूज़ के पत्रकार प्रतिमा जी और उनके कैमरामैन पहुँचे, किसी तरह पहुँचे वहाँ तक, तो देखा गया पूरे गांव में पुलिस ही पुलिस थी। पुलिस, जनता दिख ही नहीं रही थी, हर जगह सिर्फ पुलिस थी। उन्हें रोका गया, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का हवाला देकर कोरोना काल की वजह से कई प्रकार के सरकारी हथकंडों के कारण उन्हें रोका गया। उन्हें जनता की आवाज़ बनने नहीं दिया। एक तो कोई जनता की आवाज़ सच्चाई सामने ला नहीं रहा, और फिर कुछ मीडिया साथी जो अब जग रहे हैं, धीरे धीरे आवाज़ बनना चाहते हैं, उन्हें सरकारी अमला, सरकारी
नियम कायदे कानून से रोका जा रहा है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? हम सभी को यह सोचना पड़ेगा और हमें ही इसका निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि जब हम जगेंगे तो देश जगेगा। सरकारें आती हैं जाती हैं, आएंगी और जाएंगी, लेकिन देश रहना चाहिए। यह हमारा देश है, हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। स्वतंत्रता हमारा अधिकार है। FIR दर्ज होना हमारा अधिकार था। दिन के उजाले में उस बच्ची, उस बहन का दाह संस्कार पूरे धार्मिक रीति रिवाज से होना, ये उसका अधिकार था। धर्म की आवाज़ थी, लेकिन हर तरफ सिर्फ गलत ही गलत किया हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अपराधी क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? क्यों हैं? और पुनरावृत्ति ऐसे जघन्य अपराधों की पुनरावृत्ति क्यों हो रही है? यह आत्मचिंतन का विषय है। अंत में मैं यही कहूँगा सब अपने लोगों से, धर्म की, अगर तुम मर्द हो, तुम्हारी मर्दानगी का इतना तो रौब हो। अगर तुम मर्द हो तो तुम्हारी मर्दानगी का इतना तो रौब हो, आसपास से निकले कोई बहन, कोई बेटी, कोई औरत, वो बेखौफ हो। क्योंकि अकेली महिला, अकेली बच्ची, अकेली लड़की मौका नहीं, जिम्मेदारी होती है। आज यह जिम्मेदारी उनके साथ निभाएंगे, भविष्य में यही जिम्मेदारी कोई आपकी बहन, घर की इज्जत मान मर्यादा बहन बेटियों के साथ निभाएगा। आप सभी का मेरे YouTube फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से ऐसे ही कभी कभी गंभीर विषयों पर चर्चा होती रहेगी। धन्यवाद।